जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। यकीनन सभी यंग लोग जो हैं वो अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे जो हैं वो कमाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, जर्मनी में जो है वो आना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके पास सही इन्फॉर्मेशन, सही रास्ता नहीं होगा, तब तक ये सारी कोशिशें जो हैं वो बेकार जाती हैं और आप रोज़ जो है वो डिप्रेस होते हैं। आपका चीज़ों से एतबार जो है वो ख़त्म होता है और यकीनन जब आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो देखते हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स की, तो तब भी जो है वो आपके लिए जो है ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक ऑसबिल्डिंग जो है वो सेल्फ पे या किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है लैंग्वेज कोर्स जो है वो करना। जब तक आपके पास लैंग्वेज कोर्स जो है वो नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी ऑसबिल्डिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑसबिल्डिंग जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज में होती है। यहाँ पे डिफरेंट ये है कि आपको ट्रेनिंग के साथ जो है वो पैसे भी मिलते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं और कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूरोप में या जर्मनी में सेटल होने का मौका मिलता है। इसके बाद जो चीज़ आपने करनी है, सबसे पहले जो है वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड, कौन सा प्रोफेशन जो है वो आपके लिए बेटर है। यहाँ पे जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि सबसे पहला स्टेप जो है वो किसी भी कंट्री से यहाँ पे आना है। जब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं, तब तक जो है वो जो भी आपने लैंग्वेज सीखने के लिए कोशिशें की हैं, जो भी आपने सोचा है, जो भी ख्वाब देखे हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। सबसे पहले किस तरह जो है वो आपने ऑसबिल्डिंग सर्च करनी है, किसी कंसल्टेंट के थ्रू या सेल्फ पे जो है वो आपने अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि लोग सेल्फ पे ऑसबिल्डिंग लेके यहाँ पे नहीं आते, या सारे लोग जो हैं वो सिर्फ कंसल्टेंट के थ्रू पे करके ही यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं, तभी ऑसबिल्डिंग कर सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस ऑसबिल्डिंग के लिए आप सर्च कर रहे हैं या आप यहाँ पे आना चाहते हैं, वो ऑसबिल्डिंग जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो या तो आईटी के बारे में होते हैं या नर्सिंग के बारे में होते हैं। यकीनन इसकी रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन हर बंदे को नर्सिंग की या आईटी की ऑसबिल्डिंग मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रह जाते हैं सिर्फ इस कोशिश में कि हमें आईटी की ऑसबिल्डिंग मिलेगी तभी जो है वो हम आगे मूव करेंगे। आईटी की ऑसबिल्डिंग यकीनन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, डिमांडिंग में है। सिर्फ आपकी कंट्री से ही लोग नहीं हैं, जो यहाँ पे रहते हैं लोग वो भी उसके लिए अप्लाई करते हैं। सेम पोजीशन जो है वो नर्सिंग के लिए है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनको लगता है कि ये जो है वो इजी प्रोफेशन है और इसमें जो है वो जाके वो पैसे भी कमा सकते हैं और अपना फ्यूचर भी जो है वो बना सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज और हैं जहां से हॉस्पिटलों के लिए लोग आते हैं, ये गेस करें कि मोरक्को हो गया या जो दूसरी कंट्रीज हैं जो यूरोप के नज़दीक हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स के लिए आना इजी भी है और वहाँ पे लोग लैंग्वेज कोर्स करके यहाँ पे आएँ, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उनका कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो यहाँ पे होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो इंडियंस, पाकिस्तानी या बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके रेफरेंस जो हैं वो एज सच इस तरह के नहीं होते। जो भी उनका जानने वाला रिलेटिव या जो भी बंदा है, वो एक्चुअली या तो उसने हॉस्पिटलिंग की नहीं होती, वो पुराना यहाँ पे होता है और उसने आज से 30-35 साल पहले जो लोग यहाँ पे आए उन्होंने शादियाँ की, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स लिए, पासपोर्ट लिया और उनके एज सच ऐसे रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस हों भी तब भी लोग है जो है वो ये कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनकी एक प्राइवेट लाइफ है और उसमें वो मगन है, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो किसी को ये नहीं पड़ी कि वो किसी ऐसे बंदे की जो है वो हेल्प करे जो जिसको वो सही से जानता भी नहीं है। डेफिनेटली आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर को लोग जानते होंगे, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत रेयर जो है वो ये केस होता है कि जो फैमिली रिलेशन जो है वो किसी बंदे के साथ हैं और वो जर्मनी में है और वो आपकी
हेल्प करे। सबसे पहले जो है वो ईजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में सोचें, जहाँ पे मूव करना जो है वो ईजी हो, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे जर्मनी में आएंगे उसके बाद आप इजीली खुद से कोशिश करके किसी कंपनी में हाउस बिल्डिंग जो है वो तलाश कर सकते हैं। ये याद रहे कि जब भी आप किसी भी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में यहाँ पे आएंगे तो तब आपके लिए कंपनी में सेटल होना, स्कूल में जो पढ़ाई होगी वहाँ पे सेटल होना, या जो अराउंड जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पे सेटल होना इतना इजी नहीं है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन जो किसी को नहीं बताते। लोग सिर्फ देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे फोटो जो है वो पोस्ट हो रही है, या यूट्यूब पे जो है वो कोई शॉर्ट जो है वो अपलोड हो रहा है, या और जो मीडियम है जैसे टिकटॉक हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ जो है वो लोग देखते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सेटल होना, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना और स्टार्ट करने के बाद लैंग्वेज इम्प्रूव करनी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग इसके बारे में शायद अभी ये नहीं समझते। वो समझते हैं जी कि हमारा कैरियर चूंकि अच्छा है, हमने मेहनत की है और आईटी में जो है वो हम जाके हाउस बिल्डिंग करेंगे। ये मैं हरगिज नहीं कहता कि आप लोगों को आईटी में हाउस बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, या नर्सिंग में नहीं करनी चाहिए, या मैकाट्रॉनिक्स में जो है वो हाउस बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, स्कोप भी है। आप जो भी कमाना चाहते हैं लाइफ में आप हासिल कर सकते हैं। अभी आप यंग हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जोश है आपके अंदर, और आप यहाँ पे आके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर आप तभी पाएंगे जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे। अगर आप पहुंच ही नहीं सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लैंग्वेज कोर्सेज आपने किए होंगे वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे, और आपको दोबारा से जो है वो लैंग्वेज कोर्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें जो इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है उसको लें। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके किसी दूसरी कंपनी में या अराउंड में, यहाँ पे इतना टाइम आपको मिल सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जाके खुद से जो है वो अपनी सीवी पेश करके इंटरव्यू दे के आप हाउस बिल्डिंग जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा लोग ये समझते हैं कि हाउस बिल्डिंग पे जाएंगे, अमूमन ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाउस बिल्डिंग पे पैसे कितने बचा सकते हैं हम, या हमारा खर्चा कितना होगा। खाने पीने का खर्चा या रहने का खर्चा ये डिपेंड करता है खुद पे। आप रोज जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाएं, या किसी क्लब में जो है वो जाएं, या लोगों के साथ जो है वो पार्टी करें, तो डेफिनेटली आपका खर्चा होगा। अगर आप खुद से घर पे बना के जो भी आप बना सकते हैं वो खाते हैं तो यकीनन खर्चा जो है वो कम होगा। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनको ये एडवाइस ज़रूर करता हूँ कि खाना बनाना जो है वो ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि ये लाइफ में आपकी हेल्प करेगा। आपको कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। आप सिर्फ राइस जो है वो बॉयल करके खा सकते हैं। इतना तो जो है वो बंदा कर ही सकता है। कोशिश करें कि ये सोच के मत आएँ कि जी मैं 1 मिनी जॉब करूँगा या मैं 2 मिनी जॉब करूँगा। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो मास्टर्स करने के लिए आते हैं, और आते ही जो है वो कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो अपना फोकस जो है वो उस पढ़ाई पे नहीं रख पाते। अगर आप के जानने वाले कोई स्टूडेंट हैं तो आप उनसे जो है वो ये रियलिटी पता कर सकते हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक अकाउंट बचाने के लिए। यकीनन ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप खुद से जो है वो ये करके नहीं आ सकते। डेफिनेटली किसी से क्रेडिट लिया होगा, या किसी से जो है वो कह के पैसे रिखवाए होंगे और उनको वापस करने हैं। इतना इजी नहीं होता, ये मैं समझता हूँ, लेकिन जो जिस गोल के लिए आप यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले जो है, जो आप जिस काम के लिए आए हैं, हाउस बिल्डिंग के लिए आए हैं, आप मास्टर्स करने के लिए आए हैं, सबसे पहले वो कंप्लीट करना चाहिए, और इसके साथ आप इजीली एक मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। एक मिनी जॉब आप करेंगे तो 603 यूरो जो है विदाउट एनी टैक्स डिटेक्शन जो है वो आपको मिलेंगे, और उसमें आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अपनी फैमिली को इवन जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउस बिल्डिंग के फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी सैलरी जो है वो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आ रही है 850 यूरो,
तो उसमें से आपको मिनिमम जो है वो रेंट देना होगा, क्योंकि जिस सिटी में भी आप रहेंगे वहां की जो लोकल गवर्नमेंट होती है या सिटी ऑफिस होता है, वो आपका रेंट जो है वो बियर कर सकता है। बड़ा इजी प्रोसेस है, आप वहां पे जाएं, वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप कंपनी से जो है वो स्टैंप लगवाएंगे कि आप वहां पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आपका रेंट जो है वो जितना भी होगा, अगर आप अकेले भी रह रहे हैं तो तब भी जो है वो उसमें से वो चेक करके कितने पैसे जो है वो आपके खाने पीने के लिए होने चाहिए, वो रेंट जो है वो पे करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रूल्स बहुत सख्त हैं। आप किसी घर में अकेले रह रहे हैं तो आपको आपको ये सोच के जो है वो वहां पे रहना चाहिए कि जब भी आप ये घर छोड़ेंगे आपको सारा जो है वो उसका चेक करवा के जो है वो छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नुकसान होता है, हीटिंग का बिल जो है वो, अगर आप हीटर चलाए रखते हैं तो बहुत ज्यादा बिल आता है। यहाँ पे पता नहीं चलता, आप मंथली जो है वो आपके अकाउंट से जो पैसे निकल रहे हैं, लेकिन जब भी साल खत्म होगा तो वो सारा जो है वो एक ही इनवॉइस में आएगा कि आपने इतना जो है वो खर्च किया है। बहुत सारे लोग या फैमिलीज जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं कि हीटिंग का बिल बहुत आया है या बिजली का बिल बहुत आया है या पानी का बिल इतना आया है कि साल आपने यूज किया, आपने कोई ख्याल नहीं किया कि हीटर चल रहा है नहीं चल रहा, पानी कितना जो है वो यूज हो रहा है, कोई आपने ख्याल नहीं किया। लाइटें जो हैं वो सारी ऑन है, आप उसको यूज करते रहे कि जी यहाँ पे जर्मनी में तो लोड शेडिंग ही नहीं होती और यहाँ पे बड़ा सुकून है, यहाँ पे पंखे भी नहीं चलाने पड़ते, और आप यूज करते रहे। लेकिन जैसे ही साल खत्म हुआ तो कंपनी ने आपको 2000-3000 यूरो की जो है वो एक इनवॉइस सेंड कर दी कि आपने इतने ज्यादा जो है वो खर्च किया है और ये पैसे जो है वो आपके अकाउंट से डिटेक्ट होंगे। उसी वक्त जो है वो बंदा बेहोश होने वाला हो जाता है कि ये कैसे पैसे जो है वो निकला अपने अकाउंट से पे करेगा, या उसकी सैलरी अगर इतनी है तो कितने मंथ जो है वो उसको लग जाएंगे पे करने में। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे जो है वो पैसे वापस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो जब भी आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं या सोचते हैं, इवन आप डॉइच कोर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, ये आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि इसी से जो है वो आपके फ्यूचर का तयन होगा कि आप फ्यूचर में कहाँ पे बैठे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी करके या छोड़ के जो है वो यहाँ पे वापस चले जाते हैं। हाउस बिल्डिंग डेफिनेटली एक वे है कि जिसमें आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंदा जो है जिसने हाउस बिल्डिंग की है उसको कोई जॉब का प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली कोई इशू हो, क्योंकि जब तक जो है वो आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं, आप कंपनी में सेटल हो चुके होते हैं, आप जर्मनी में जो है वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो अमूमन लोग जो हैं वो हाउस बिल्डिंग के बाद सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सोच के आना चाहिए। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं आईटी में हाउस बिल्डिंग करूँगा या मैकाट्रॉनिक्स में हाउस बिल्डिंग करूँ या नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करूँ, ये इनफ नहीं है। आपको सबसे पहले जो है वो मूव होना है। तो जो भी हाउस बिल्डिंग आपको इजीली मिल सकती है या सस्ती मिल सकती है, आप कह लें किसी कंसल्टेंट के पास हाउस बिल्डिंग है और वो कहता है जी कि मैं 4000-5000 यूरो लूंगा, तो कोशिश करें, अगर आपके फ्यूचर का सवाल है तो ये जो है वो पैसे आप जरूर पे करें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट या बहुत सारी ऐसे एजेंट जो हैं वो हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते, और साल के बाद या 2 साल के बाद जो है वो आपको पैसे रिटर्न कर देते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप ये ख्वाब भी जो है वो नहीं देख सकते कि आप जर्मनी में आके सेटल होके यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करके एक अच्छा जो है वो कैरियर या अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हैं, और इन फ्यूचर जब आप फैमिली वाले होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो आप उनको अपनी स्टोरी जो है वो सुना सकें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।